जो हम लास्ट पार्ट पे आते हैं एट्रियल टेकीअरिथमियाज। देखो जी, जैसे कि नेम डिनोट कर रहा है एट्रियल टेकीअरिथमियाज, यानी कि जो टेकी का मतलब होता है तेज फास्ट, अरिथमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल रिदम, जो है जो नॉर्मल साइनस रिदम है उससे बदल गया है, तो अरिथमिया उसको बोलते हैं। एट्रियल यानी कि कहीं ये फोकस जो है एट्रिया में है और वहीं से ही अराइज कर रहा है ये। अब सबसे पहले देखो एक एट्रियल एक्टोपिक बीट, एक्स्ट्रा सिस्टोल या जिसको प्री मैच्योर बीट भी बोलते हैं। नॉर्मली आप देखो पी वेव आती है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, फिर टी वेव आती है, फिर पी वेव आई, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव आई। और अब की बार यहाँ देखो, यहाँ पे पी वेव जो है ये एबनॉर्मल होगी बिल्कुल। अगली बार फिर ये पी वेव की शेप इस वाली पी वेव और इस वाली पी वेव से अलग है। फिर यहाँ पे नॉर्मल पी वेव आ गई, यहाँ पे फिर पी वेव गड़बड़ होगी। तो ऐसे ओकेजनल जब पी वेव गड़बड़ होती है उनको बोलते हैं एट्रियल एक्टॉपिक्स। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल लोगों में मिल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको सिर्फ बताना था कि अगर पी वेव की मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है कभी कभी तो उसे एट्रियल एक्टॉपिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक्टॉपिक, थर्ड एक्टॉपिक आ रही है पी वेव, ये जो थर्ड वेव है, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव सही आ गई, सिक्स्थ में फिर से गड़बड़ हो गया। तो ये है एट्रियल एक्टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर आते हैं एट्रियल टेकिकार्डिया। एट्रियल टेकिकार्डिया का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एट्रियम के अंदर, जैसे ये आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट है और एट्रिया के अंदर कोई फोकस हो गया है जो डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहा है, तो रिदम जब ये ज़्यादा डिस्चार्ज छोड़ेगा तो एवी नोड से नीचे भी ज़्यादा रेट पहुंच जाएगा और थोड़ा सा पेशेंट को टेकिकार्डिया हो जाएगा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसको भी आप भूल जाओ। एट्रियल टेकिकार्डिया भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब बात करते हैं एट्रियल फ्लटर की। ये जो सब अरिथमियाज आते हैं हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया यानी कि जो वेंट्रिकल से राइज कर रहे हैं, और एक होते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर यानी कि जो वेंट्रिकल से ऊपर के अरिथमिया है। तो जितने भी एट्रियल टेकी अरिथमियाज हैं ये सुप्रा वेंट्रिकुलर हैं क्योंकि ये वेंट्रिकल से ऊपर हैं। और नॉर्मली सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया। और वेंट्रिकुलर अरिथमिया ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि वेंट्रिकली जब कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो आफत है, क्योंकि सबसे जो लाइफ सेविंग हार्ट का जो चैम्बर है वो यही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही बेसिकली ब्लड को पंप कर रहा है। तो इसलिए वेंट्रिकुलर अरिथमिया हमेशा आफत होती है। एट्रियल अरिथमिया भी प्रॉब्लम कर सकते हैं लेकिन फिर भी वो मैनेज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रियल फ्लटर की। इसमें क्या होता है, इसमें राइट एट्रियम के अंदर कोई सर्किट बन गया, कोई माइक्रो सर्किट बन गया जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ज़्यादा जाने लगी। अब जब यहाँ पे ज़्यादा